तो गाइस अभी रिसेंटली संदीप रेड्डी वेंगा एंड दीपिका पादुकोण के बीच में जो कंट्रोवर्सी चल रहा है, तो उसमें बहुत सारे लोग टीम ए के साथ में, टीम बी के साथ में कोई लोग हैं। तो मैंने सोचा कि भाई अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी चलो इस मैटर को डिकोड करते हैं एंड देखते कि भाई जो कौन सा साइड थोड़ा ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा थोड़ा सा कचरापंती ज़्यादा दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ, भाई कोई इंसान इल्यूजन में रहता है तो उस इल्यूजन को हम लोग तोड़ नहीं सकते। वो इल्यूजन उसका प्रॉब्लम है, वो इल्यूजन उसका चॉइस है। देखो अभी इल्यूजन के हिसाब से चलो तो उर्वशी रौटेला का इल्यूजन ऐसे है कि भाई वो इंसान, वो लेडी 2-3 साल के अंदर अंदर भाई वो अपने आप को बराक ओबामा से ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल समझेगी। जो हिसाब का इल्यूशन उसका चल रहा है, वो 3, 3.5, 4 साल के अंदर वो नासा को क्रॉस करके वो लगभग वो जुपिटर तक तो वो पहुंच ही जाएगी। मार्स वगैरह मंगल ग्रह से तो बहुत दूर की बात है, जुपिटर क्रॉस कर चुकी होगी। वो इल्यूशन ऐसा है कि उसको वो बोलेगी जुपिटर में भी मेरा एक 2-3 मंदिर और मस्जिद बना है, तो वो इतना तक तो पहुंच जाएगी। उसका इल्यूजन इतना पावरफुल इल्यूजन बना कर रखा है उसने अपने चारों तरफ में। तो वो इल्यूजन लोगों का चॉइस है भाई, हम लोग उसमें जाके उंगलीबाजी नहीं कर सकते। तो वैसे दीपिका पादुकोण का इल्यूजन है कि भाई वो मैं सिंगल अगर कोई मूवी के अंदर में हुई तो वो मूवी मेरा मतलब बहुत ज़्यादा मैं डिज़र्विंग हूँ, मैं भी डिज़र्विंग हूँ 20, 30, 35, 40 करोड़ के लिए डिज़र्विंग हूँ। तो इल्यूजन हम लोगों ने भी देखा है कि भाई वो सिंगल अगर कोई वो मूवी में के अंदर अगर वो है तो वो मूवी का रिजल्ट छपाक जैसा निकलता है। फिर वो भी पता नहीं वो बीच में क्या वो हवस का क्या है वो पिक्चर था, पता नहीं वो उसमें सिद्धार्थ चतुर्वेदी था, वो भी पता नहीं क्या था। सो सारे डिज़ास्टर मूवीज़ हम लोगों ने भी देखा है एज अ बॉक्स ऑफिस व्यूअर्स, एज अ ऑडियंस। तो चलो ठीक है, फिर भी मैं बोलता हूँ इल्यूशंस है, वो इल्यूशंस उनका चॉइस है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। अगर वो इल्यूशन में ये बोलते हैं कि मेरा फीस होना चाहिए 25-30 करोड़ 30+ करोड़, तो भाई वो कोई गलत चीज़ नहीं है। देखो वो इल्यूशन के वे में वो अपने आप को ज़्यादा क्रेडिबिलिटी अगर दे रही है कि मैं उस उनको लगता है कि मैं ज़्यादा मैं ज़्यादा क्रेडिबिलिटी डिज़र्व करती हूँ, तो मैं समझता हूँ कि भाई वो चीज़ गलत नहीं है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू में। लेकिन ये कचरा सा इल्यूशन, ये भंगार सा इल्यूशन लेकर अगर आप क्या करते हो कि भाई कोई फिल्म मेकर है, एक फिल्म मेकर का सबसे बड़ा भाई उसका ताकत, उसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ट्रेजर होता है, वो होता है भाई उसका स्टोरी, उसका स्क्रिप्ट, उसका कंसेप्ट एंड वो फिल्म मेकिंग के अंदर में क्या क्या चीज़ें उसने बनाई है फिल्म के अंदर में। तो वो चीज़ें अगर आप बाहर जाकर सारे जगह पे डिस्क्लोज करते हो तो आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट वर्स्ट थिंग एन एक्टर कैन डू विद अ डायरेक्टर और विद अ फिल्म मेकर और विद अ सिनेमाटोग्राफर। तो वहाँ पर हो गए हग हग दिया वहाँ पर, जहाँ पर मैं समझ रहा हूँ कि अभी चल रहा है कॉमेडी, इतना कंट्रोवर्सी ऐसा हो गया है कि पूरा का पूरा एक दो डिवीज़न में भग गए। एक डिवीज़न है पीआर एजेंसी वाला और दूसरा डिवीज़न है जो ऑडियंस वाला। पीआर एजेंसी वाला डिवीज़न मेरे को क्लियर कट समझ में आता है, फेसबुक इंस्टाग्राम में ये सारे जो चिंदी चिंदी पेजेस वाले जो 5,500-6,500 रुपया देकर एक पोस्ट कर लेते हैं, स्टोरी वगैरह में डाल देते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 500-600 रुपया होता है एक स्टोरी में डालने का। वो सारी चीज़ें वो पीआर एजेंसी के अंडर में होता है। तो पीआर एजेंसी वाला एक टीम है एंड दूसरा टीम है जो व्यूअर्स का, जिनको समझ आ रहा है कि भाई ठीक है गलत। देखो अपने पॉइंट ऑफ व्यू में मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि दीपिका इज़ नॉट, भाई उस साइड टीम बी जो वो टोटली गलत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ इल्यूजन अपना अपना इल्यूजन है, इल्यूजन के बेसिस में अगर ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं तो दैट इज़ नॉट अ रॉन्ग थिंग। मैं ये उसका पैसा लेके तुमको नहीं दे सकता, ये सारी बंगारबाजी वाली बातें करने की ज़रूरत नहीं थी। तो सीधा सा बात है कि इतनी फ़ीस नहीं दे सकता, बस बात ख़त्म हो जाता है। मैं ये वो फलाना ढमकाना, अभी क्या चीज़ से ट्रिगर हुई है वो हम लोगों को पता नहीं। मूवी के अंदर में कुछ ऐसा चीज़ भी हो सकता है जिससे कि ट्रिगर हुआ हो इंसान बिकॉज संदीप रेड्डी वेंगा की मूवी है, वो हम लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, ये जो बोल रहा है कि इंटीमेट सीन्स है इसके वजह से, तो वो मुझे नहीं लगना चाहिए। बिकॉज अभी रिसेंटली सिद्धार्थ चतुर्वेदी के साथ जो जो मूवी आई थी वो तो इंटीमेट सीन्स को भी शर्म आ जाएगा भाई वो मूवी देखकर। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि दिस इज़ समथिंग वेरी थोड़ा सा अबनॉर्मल। तो वो ठीक है, वो सारी चीज़ें तो अलग चीज़ है, मैं उसको पॉइंट ऑफ व्यू में तो हम लोग एनालाइज नहीं कर सकते कि क्या हुआ। बट हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ संदीप रेड्डी वेंगा मैं ये कहूँगा कि भाई चीज़ों को जाकर डिस्क्लोज़ करना लोगों के सामने दैट इज़ रॉन्ग थिंग। और वो जाकर सारी फिल्मों का जो कंटेंट है वो कंटेंट सब लोगों को बताना एंड सारे जगह पे न्यूज़ पोर्टल मीडिया को वो लीक करके चीज़ें बेच देना, सो दैट इज़ द वर्स्ट थिंग एन एक्टर कैन डू। तो उस हिसाब से उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो तो भाई 30 ज़्यादा पार्ट बी साइड में ही हुआ है एंड पार्ट बी अभी अपना पीआर एजेंसी करने से कुछ नहीं होगा।
वो मुझे ऐसा लगता है कि वो हो गया, वो एक ब्लैक स्पॉट लग जाता है, और ब्लैक स्पॉट। एंड मैं समझता हूँ कि भाई स्पिरिट कोई मामूली मूवी नहीं थी। स्पिरिट इज़ वेरी बिग मूवी, जहाँ पर प्रभास की भाई सड़ेली सड़ेली पिक्चर भी 300-400 करोड़ कर रही है। वही संदीप रेड्डी एंड प्रभास, भाई वो कोलैबोरेशन सुनने से भी आदमी डर जाएगा भाई, इतना बड़ा कोलैबोरेशन है। सो मैं यही बोलूँगा कि भाई चलो, फिल्म मेकिंग है, वो चलता है, ये सारी चीज़ें चलती है, ये सारी चीज़ें पार करके भाई आदमी एक बेस्ट प्रोडक्ट तक पहुंचता है। अभी एनिमल एक प्रोडक्ट निकली है, अभी स्पिरिट भी एक प्रोडक्ट निकलेगी, तो हम लोगों को पता है कि भाई वो फिल्म क्या कर सकती है। सो दैट इज़ द पॉइंट। वीडियो सही लगा हो तो सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अपने वीडियो से, तब तक के लिए बाय।